संवाददाता गौरव सावंत ने खुद देखा बोर्दियांका में किस तरीके से तबाही का मंजर है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। आज तक की टीम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बर्दयांस्क इलाके में है और यहां पर भारी बमबारी में जबरदस्त तबाही मची 24 फरवरी और 31 मार्च के बीच। लेकिन ये अभी है जब यूक्रेन का प्रशासन यहां पहुंच पा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक रिहायशी बिल्डिंग है और इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज इस बिल्डिंग को से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप देख भी सकते हैं। और अभी भी डर इस बात का है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में या इसके मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहां आना सुरक्षित नहीं था। यहां का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस रास्ते भर है और इसीलिए आज जंगल का एक रास्ता काट कर रास्ता निकाला गया है लोगों के लिए आने के लिए। ये कीव से इमरजेंसी टीमें आई हैं जो हर तरफ से न केवल मलबा हटा रही हैं बल्कि जो लोग इस मलबे में फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। और इस तरह की ऐसी कई इमारतें यहां पर बर्दयांस्क में हैं जिनको निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टीम विशेष तौर पर यहां भेजी है ये पता लगाने के लिए कि किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह की मदद की आवश्यकता है। इस मलबे में जिंदगी तलाशने का प्रयास इस समय जारी है और एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी, यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहां काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहां पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 यहां पर एम्बुलेंसेस भी लाई गई हैं, डॉक्टर भी यहां आ गए हैं। ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया जा रहा है कि ऑक्सीजन यहां नीचे दी जा सके। और ये तेजी से अब यहां पर खड़े हो गए हैं कि अगर जिस जगह से आवाज आ रही है वहां जा पाए तो लोगों को बचाने में उन्हें जरूर सहूलियत मिल पाएगी। यहां पर डॉक्टर भी है, खाना पानी भी लाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई थी। इसके पास एक और बिल्डिंग पर मिसाइल स्ट्राइक हुई थी और उसमें खासा जानमाल का यहां बर्दयांस्क में नुकसान हुआ था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद केवल इसको फिर से खड़ा करने की ये कोशिश नहीं है। अगर लोगों की जान बच सकती है, अगर मलबे में अभी भी लोग दबे हो सकते हैं तो उनको सुरक्षित निकालने का ये प्रयास चल रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बर्दयांस्क, यूक्रेन, आज तक। गौरव सावंत जिनकी रिपोर्ट आपने देखी वो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरीके के हालात हैं, मलबे से शव निकाले जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की तो अब ये कह रहे हैं कि बूचा अकेला ऐसा जगह नहीं है जहां नरसंहार हुआ। अभी ऐसे बहुत सारे शहर होंगे जहां पर ऐसे ही नरसंहार हुए। इनकी संख्या कितनी लग रही है और एक आंकड़ा कितना जाएगा मौत का, क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? ये बहुत ही चिंता की बात है यहाँ पर अर्पिता, जिस तरह से नुकसान की तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। सबसे पहले इरपिन, फिर बूचा, फिर होस्टमल और अब बर्दयांका। यहाँ पर जैसे जैसे सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं वो तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और नुकसान की। जिन लोगों से हमने बात की, जब आप उनकी बातें सुनेंगी तो दिल दहल जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा किस तरह से लड़ाकू विमान आ रहे थे और उनके घरों पर बमबारी हो रही थी या मिसाइल स्ट्राइक्स हुई या टैंकों से घरों पर हमला किया गया। लेकिन जब पूछा कि टैंकों से घरों पर हमला या एयर स्ट्राइक क्यों हुई तो कुछ का ये कहना था क्योंकि वहां से कुछ लोग जो रूसी काफिला वहां से निकल रहा था उन पर या पेट्रोल बम्स, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके या फिर वहां से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वहां पर बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।